अब क्लास 9 का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित के योगफल व अंतर पता करें और प्राप्त बहुपद की घात भी बताइए। पहला प्रश्न दिया गया है बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 5y और क्यू वाई बराबर 3y माइनस 5, ये दो बहुपद दिए हुए हैं ना। अब इनका योगफल करना है और अंतर करना है और घात पता करना है। तो देख लेते हैं बहुपद क्या दिया गया हमारा, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 5y और क्यू वाई बराबर 3y ऋण 5। ठीक है, ये दो बहुपद दिए हुए, इनका योगफल, योगफल माने जोड़ना। ठीक है, योगफल क्या होगा, पी वाई प्लस क्यू वाई, तो यहाँ जोड़ लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y पी वाई की है ना, और क्यू वाई प्लस 3y ऋण 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं है, एक ही है तो वाई स्क्वायर। अब y वाला पद ये वाला और ये वाला है, तो 5 और 3 8y ऋण 5। ठीक है, पी वाई प्लस क्यू वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 5। ठीक है, ये योगफल हो गया। इसमें घात क्या है, बहुपद की घात 2, इसलिए बहुपद की घात बराबर 2। ठीक है, ये आंसर हुआ हमारा, ये भी आंसर हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतर। अंतर क्या होगा, पी वाई ऋण क्यू वाई, तो पी वाई क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 5y। ठीक, और इसको माइनस का क्यू वाई में पूरे में माइनस लगेगा, है ना, माइनस से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 5y ऋण 3y, और ये माइनस अंदर जाके यहाँ प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और ये माइनस अंदर जाके गुणा हुआ माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, है ना, तो ये प्लस 5। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 5y में 3y घटा दिए, तो क्या आ गया 2y, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस चिन्ह लग गया, और 5 पी वाई ऋण क्यू वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ये आंसर अंतर का है ना। और इसकी घात की है, इसलिए बहुपद की घात, यहाँ सबसे अधिक घात किसका है, इसका, जिस पद का घात अधिक रहेगा वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ 2 है तो 2, ये भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं ना। इसी में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रश्न में योगफल और अंतर ज्ञात करने में पी आर बराबर 5r स्क्वायर ऋण 9s r बराबर 9r स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो P, इसलिए अब दोनों का योग कर देंगे, PR प्लस SR क्या हो जाएगा, 5r स्क्वायर माइनस 9 माइनस बोलती हूँ प्लस, योग कर रहे हैं 9r स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5r स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9r स्क्वायर माइनस 4। तो ये क्या आ जाएगा, 9 और 5, r स्क्वायर है और r स्क्वायर है, दोनों पद जोड़ देंगे, है ना। तो 9 और 5 क्या हो गया, 14r स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 और माइनस 4, माइनस 9 और 4 13। ठीक, तो ये आंसर आ गया हमारा।
किसका? योग का। और इसलिए बहुपद की घात, अब इसमें जिसका घात सबसे अधिक हो वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें 2 सबसे अधिक, इसलिए बहुपद की घात 2 हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका अंतर देख लेते हैं। PR ऋण SR बराबर, PR क्या दिया है हमारे पास? 5R² माइनस 9 माइनस SR, S क्या है? 9R² माइनस 4। तो ये ब्रैकेट में पूरे में माइनस होगा, है ना, इसलिए। तो ये क्या आ गया? 5R² माइनस 9, और ये माइनस अंदर गुणा हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं माने प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया 9R², और ये माइनस और ये माइनस गुणा हो के क्या हुआ? प्लस 4। ठीक है। अब R² वाले को एक साथ रख देते हैं। 5R² माइनस 9R² माइनस 9 और प्लस 4, तो यहाँ से क्या आ गया? 9 में से 5 गया 4, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का चिन्ह R²। माइनस 9 में और प्लस 4, तो ये -5 आ गया। ठीक है। तो PR माइनस SR बराबर -4R² माइनस 5, ये अंतर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब इसमें जो पद की घात बड़ी हो उसे लिखते हैं बहुपद की घात, इसलिए बहुपद की घात बराबर 2, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है योग और अंतर और घात ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है PY बराबर 15Y की घात 4 ऋण 5Y² प्लस 27, और SY बराबर दिया है 15Y की घात 4 ऋण 9। तो इसको देख लेते हैं हल। PY प्लस SY क्या हो जाएगा? PY 15Y की घात 4 ऋण 5Y की घात 2 धन 27 और धन 15Y की घात 4 ऋण 9। तो सबसे पहले तो घात को एक साथ कर लेते हैं, सेम घात को। 15Y की घात 4 धन 15Y की घात 4 ऋण 5Y² और 5 प्लस 27 ऋण 9। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? 15 ये दोनों धन में है ना, यहाँ कुछ नहीं माने तो ये जुड़ जाएंगे, तो 30Y की घात 4। ठीक है। अब -5Y² वाला कुछ नहीं है तो यही लिख दिए। 27 में 9 घटा देंगे, 27 में 9 घटाए तो क्या आ गया? 18। ठीक है। और चिन्ह कौन सा रहेगा? जो संख्या बड़ी है, तो यहाँ धन वाला बड़ा है, 9 ऋण माइनस में छोटा है, यहाँ 18। ठीक है। तो ये आ गया। ठीक। इसमें घात क्या है? इसलिए जो संख्या बड़ी होती है उसे घात बोलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए पहले यहाँ ये लिख देते हैं। PY प्लस SY बराबर 30Y की घात 5 ऋण 5Y² प्लस 18, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुपद में देखते हैं कि सबसे घात ज़्यादा किसकी होती है? जिसकी घात ज़्यादा होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। इसलिए बहुपद की घात बराबर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है। अब माइनस करके देख लेते हैं। PY ऋण SY बराबर 15Y² ऋण 5Y² प्लस 27। ठीक है। ऋण S क्या है? 15Y की घात 4 ऋण 9। ठीक है, पूरे में से घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 15Y² ऋण 5Y² प्लस
27 और ऋण का इसका गुणा कर दे तो ऋण 15y की घात 4 और ऋण ऋण धन 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या, ये धन में है और ये ऋण में, तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -5y² और 27 और 9 कितना हो गया, 27 और 9 हो गया हमारा 36। ठीक है, तो ये क्या आ गया, py ऋण sy अंतर क्या आ गया -5y² प्लस 36। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, जो घात होती है उससे लिखते हैं, जो सबसे ज़्यादा घात होती है, तो यहाँ 2, तो इसकी घात 2, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुपद का योग और अंतर तथा घात ज्ञात कर सकते हैं।